15 टन से अधिक कोयला को जब्त किया गया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दुर्ग शहर में लगातार अवैध रूप से जो कारोबार चला रहे हैं, कर रहे हैं, उन्हें दुर्ग पुलिस जो है लगातार पकड़ रही है। जब हमारी टीम ने कड़ाई से पूछताछ की तो ये चोरी का कोयला को खरीदता था और उसको किस्त में छोटे छोटे जो होटल ढाबे वाले हैं उनको ले जा करके बेच देता था। और जो कोयला वो बेच रहा था वो भी फर्जी अवैध रूप से चोरी किया हुआ कोयला खरीद कर फिर छोटे छोटे दुकानों में यानी दुर्ग भिलाई से जुड़े होटल ढाबों में बेचा करता था। बेचने के लिए या खरीदने के लिए जो गाड़ियों का इस्तेमाल करता था उसमें से एक गाड़ी को भी जब्त किया गया है। फर्जी जीएसटी बिल के आधार पर वो अपना काम चला रहा था। दुर्ग शहर में लगातार अवैध रूप से जो कारोबार चला रहे हैं, कर रहे हैं, उन्हें दुर्ग पुलिस जो है लगातार पकड़ रही है। पकड़ने के बाद शिकंजा कस रही है कि इस तरह से अवैध कारोबार ना चले। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस जो है एक अवैध रूप से कारोबार कर रहे व्यक्ति को गिरफ्तार की है और सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, इस मामले में लगभग 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि दुर्ग पुलिस को सूचना मिलती है कि कुर्सी पार गेट के पास विजय केशरवानी नाम से एक व्यक्ति जो है अवैध कारोबार कर रहा है कोयला बेचने का। जिसके बाद सूचना मिलती है मुखबिर से, पुलिस अलर्ट होती है और टीम गठित की जाती है। जब पुलिस उसके यार्ड में पहुंचती है, बताया जा रहा है कि एक यार्ड बनाकर कुर्सी पार गेट के पास वो ये कोयला बिक्री का काम कर रहा था। जब पुलिस उसके यार्ड में पहुंचती है और जांच पड़ताल करती है तो वो जीएसटी बिल जो है पेश करता है। जीएसटी बिल जैसे ही पेश करता है तो प्रारंभिक जांच में पुलिस को तो ये लगता है कि जो जीएसटी बिल है वो कहीं ना कहीं सही है, पर पुलिस को शक था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है, ये गड़बड़ी कर रहा है। जिसके बाद जो जीएसटी बिल है उसका वैज्ञानिक तौर पर जो है सत्यापन कराया जाता है। जब जांच होती है तो जांच में पता चलता है कि जो जीएसटी बिल है वो फर्जी जीएसटी बिल है। जिसके बाद विजय केशरवानी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद वो एक दर एक जो है चीज़ें अपनी बताते चले जाता है। जिसके बाद पता ये चलता है कि वो जीएसटी बिल जो है वो फर्जी था और जो कोयला वो बेच रहा था वो भी फर्जी अवैध रूप से चोरी किया हुआ कोयला खरीद कर फिर छोटे छोटे दुकानों में यानी दुर्ग भिलाई से जुड़े होटल ढाबों में बेचा करता था। पुलिस ने जब विजय केशरवानी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने 2 व्यक्तियों का नाम और बताया जो उसके सहयोगी थे, जिन्होंने फर्जी जीएसटी बिल बनाने में उसका सहयोग किया था। उन दोनों को भी पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है। बताया जा रहा है कि बीएसपी प्लांट और रेलवे की तरफ से जो मजदूर उस जगह पे काम किया करते थे उनसे ये छोटे छोटे दरों में कोयला खरीदता था। खरीदने के बाद जो है भंडारण बनाता था और उसे बिक्री किया करता था। पुलिस ने इसके पास से यानी कि इसके यार्ड में जितने भी कोयला था उस कोयला को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि लगभग जो 15 टन जो है कोयला जब्त किया गया है, जिसकी कीमत बताई जा रही है 3 लाख रुपए से अधिक। और इनके पास से पुलिस जो है 3 मोबाइल भी जब्त की है। इस पूरे मामले को लेकर दुर्ग पुलिस क्या कुछ जानकारी दी है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आगे इस बाइट के माध्यम से सुनिए। दुर्ग पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 15 टन से अधिक कोयला को जब्त किया गया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 3 लाख रुपए का अधिक का कोयला है और 3 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। ये विशेष टाइप का एक क्राइम हो रहा था जिसमें जो कोल डिपो बना करके रखे थे वहाँ पर डंप कोयला की सूचना मिलने पर हमारी एसएसयू की टीम और थाना कुर्सी पार की टीम ने वहाँ दबिश दिया। मौके पर जा करके देखा तो वहाँ कोयला मिला और जब उससे पूछताछ की गया तो उसने प्रॉपर जीएसटी बिल पेश किया जो प्रथम दृष्टया देखने पर ठीक लग रहा था, सही साबित लग रहा था और उसी के आधार पर वो अपनी व्यापार कर रहा था। हमारी टीम ने अपनी सूझबूझ से तकनीकी विश्लेषण करते हुए और वैज्ञानिक जांच पद्धति का उपयोग करते हुए जब उसका सत्यापन किया और जो संबंधित विभाग है उन लोगों से उसका सत्यापन कराया, तब उस बिल का ये प्रमाणित हुआ कि वो फर्जी जीएसटी बिल था। फर्जी जीएसटी बिल के आधार पर वो अपना काम चला रहा था। जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने एक और आरोपी राजकुमार मिश्रा का नाम लिया कि उससे मैंने फर्जी जीएसटी बिल बनाया है। उसके निशानदेही पर राजकुमार मिश्रा को उठाया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सुनील मिश्रा के साथ मिलकर के फर्जी जीएसटी बिल और अन्य प्रकार के कागजात बनाना स्वीकार किया। उनके पास से सभी प्रकार के दस्तावेज, उनके मोबाइल से वो ऐप
और सारी चीज़ जब्त किए गए हैं। एक बड़ी सफलता मिली है। पिछले 4-6 महीने से ये काम कर रहा था। ये स्पष्ट तौर पे ये नहीं बता पा रहा था कि कहाँ से ये कोयला लाता है और किसको बेचता है। जब हमारी टीम ने कड़ाई से पूछताछ की तो ये चोरी का कोयला को खरीदता था और उसको किस्त किस्त में छोटे छोटे जो होटल ढाबे वाले हैं उनको ले जा कर के बेच देता था। इस तरह की बातें सामने आई है। इसके टेक्निकल साक्ष्य और जुटाए जा रहे हैं। इसके कथन जो बयान दिए हैं उसकी पुष्टि की जा रही है। सीसीटीवी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इसको खुर्सीपार गेट के पास इसका डिपो है और इसमें जो ये बेचने के लिए या ख़रीदने के लिए जो गाड़ियों का इस्तेमाल करता था उसमें से एक गाड़ी को भी जब्त किया गया है। और ये जो प्लांट से छोटे मोटे जो कोयला रेलवे से छोटे मोटे कोयला जो निकलता था उसको ये सस्ती मात्रा में ख़रीद लेता था, फिर उसको अपना लाभ कमा करके अवैध लाभ अर्जित करते हुए इस दूसरे को बेच देता था। ऐसी जानकारी मिली है और इसकी सत्यता की पुष्टि की जा रही है। हम इस कोयला के बारे में जानकारी के लिए संबंधित विभाग को भी पत्राचार किए हैं कि ये कोयला उनका है कि उनके विभाग का है, संबंधित जांच करके दें। इसके अलावा भी जीएसटी विभाग को भी पत्राचार किया गया है, जिन्होंने सत्यापित किया कि ये फर्जी जीएसटी बिल है और भी जो जीएसटी बिल उसके पास मिले हैं उनको भी जांच के लिए भेजा गया है। इस प्रकार से एक दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है कोयला चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में और 15 टन से अधिक कोयला जब्त करने में और 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में। और भी इसमें शामिल लोग हो सकते हैं जिसकी जांच की जा रही है। सर, किस टाइप का कोयला था और कितनी लागत था? ये जो कोक आता है, सामान्य जो कोयला रहता है, जो सप्लाई होता है और जो इंडस्ट्री में उपयोग होता है, बीएसपी प्लांट में जो उपयोग होता है वो कोयला है और ये 3 लाख रुपए का लागत। तो आपने देखा कि क्या कुछ दुर्ग पुलिस ने जानकारी दी, कैसे इन तक पहुंचती है दुर्ग पुलिस और इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करती है। लगातार जो है अवैध रूप से जो कारोबार किया जा रहा है, चाहे वो नशे को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो जो अवैध रूप से किया जा रहा है, उसे दुर्ग पुलिस जो है ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। और उस काम को जो कर रहे हैं, जो अवैध कारोबारी है, उन तक पुलिस पहुंचकर उन्हें जेल डाल रही है। आगे जो है दुर्ग पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इनके नंबर जो है ट्रेस किए जा रहे हैं कि आगे कोई और भी तो इनके तार जुड़े हुए नहीं हैं। बड़े स्केल पे तो कोयला का खपत नहीं किया जा रहा अवैध रूप से, और कोयला जो है चोरी कहाँ से हो रही है, जिन्हें ये बेचा किया करते थे, जिनसे खरीदा करते थे, उन तक भी पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। और आगे जो भी गलत पाए जाएंगे उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाएगा। कोई भी अपडेट होगा इससे जुड़ा हुआ हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।